जीवन को आसान बनाने वाली ये 4 बातें। इन 4 बातों को ध्यान से सुनिए, तभी आप जीवन आसानी से जी सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर जीवन को आप भी आसान बनाने चाहते हैं तो इन 4 बातों को ध्यान दें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम अपने जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए जो आज कलयुग में भी सार्थक है। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसों और सुख सुविधा की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए हैं एक श्लोक के अनुसार, जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कर्मों के बारे में जो आप काम करते हैं। अहिंसा। हमें हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें अपने धर्म का रक्षक बनना है। कभी भी किसी की हिंसा नहीं करनी। दान शब्द का अर्थ है दान करने का अर्थ ये है किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ निःशुल्क उपलब्ध करवाना है जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले या बाद में किसी को दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। दान का देने का अर्थ ये है कि हम किसी को अगर दान दें तो ये ना बताएं किसी को कि हमने ये दान उनको इतना दिया है, इतना ये किया है। तो आप हमेशा अपने पास ही ध्यान में रखें। आत्मसंयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ध्यान या जप। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हैं। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। दूसरों की बुराइयां। हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और दूसरों की बुराई करने से
हमें हानि ही पहुंचेगी। दूसरों की बुराई हमें दूसरे की बुराई किसी तीसरे के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गीता में कहा गया है कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखें तो शायद ही हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो आप मन को एकाग्र करिए, अपने पापों को बचाइए कि हम कोई पाप ना कर बैठे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।